घोसी का उपचुनाव है और चुनाव प्रचार खत्म होने में अब 2 से 3 दिनों का वक्त बाकी है। चुनाव पूरी तरीके से अब अपने उरूज पर पहुंच रहा है और हम इस वक्त घोसी में हैं। घोसी में तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और समाजवादी पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव इस वक्त हमारे साथ इसी चुनाव प्रचार के दौरान एक गांव में है। स्वागत है शिवपाल जी आपका। और शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, यानी कि जब से इन्होंने दोबारा समाजवादी पार्टी में एक तरीके से कमान संभाली है संगठन की, तब से संगठन बदला बदला भी नजर आ रहा है। और इस बार भी बहुत कुछ हार और जीत की जिम्मेदारी यूं तो पार्टी कार्यकर्ताओं पर है, लेकिन कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव का बड़ा रोल होगा। तो सर, इसी बात से शुरुआत करते हैं। ये चुनाव आपकी नजर में कितना अहम है और आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप अभी इस वक्त जहां से आ रहे हैं, कलेक्ट्रेट से मिल करके आ रहे हैं, और ये आरोप भी आप लगा रहे हैं कि प्रशासनिक तौर पर कुछ आप लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए, और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस चुनाव में जुटे हुए हैं। और यहाँ पर माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है पूरी तरह से। वो इसलिए सभी वर्ग के लोगों का यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह हैं उनको मिल रहा है। तो जीत तो निश्चित है और बड़ी जीत होगी, लेकिन कुछ कंप्लेंट हैं प्रशासन की तरफ से, और यहाँ पर जो सरकार के मंत्री घूम रहे हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव दे रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में घूम रहे हैं, बहुत सारे मंत्री यही सारे के सारे मंत्री अब घूम रहे हैं। तब भी यहाँ की जनता ने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो सुधाकर सिंह हैं उनके पक्ष में, सभी वर्ग के लोगों। लेकिन अब जब इतना प्रशासन के लोग दबाव दे रहे हैं कहीं कहीं पर, जैसे कुछ थाने के थाना अध्यक्ष हैं वो भी कहीं कहीं दबाव देते हैं, धमकाने का काम करते हैं, कहीं बिजली का तार काट रहे हैं, कहीं पानी का तार काट रहे हैं। इस तरीके से अब करने लगे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों करने लगे हैं। तो इसे रोकना है। समाजवादी पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारा संगठन है, इसे रोकेगा और रोकेंगे और चुनाव पक्ष में चुनाव जीता जाएगा। आपको लग रहा है कि चुनाव आपके पक्ष में है? इतना होने के बाद भी आप लोग इस चुनाव को जीत जाएंगे? पूरी तरह से। आप लोग अभी चुनाव देख ही चुके हैं, थोड़े दिन पहले 6 महीना पहले मैनपुरी का चुनाव देख ही चुके हैं। वहाँ का कम किया था उन्होंने, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल दबे नहीं थे और वोट डाला। जब आपके कार्यकर्ता डटे हुए हैं, डटे रहेंगे? डटे हैं और डटे रहेंगे। और फिर अगर इस तरह की गड़बड़ियां दिखाई देंगी तो समाजवादी पार्टी का संगठन इतना है, आप लोग समझते ही हैं, समाजवादी पार्टी का संगठन फिर तो आंदोलन पर उतारू हो जाएगा। फिर वो तो आपके बारे में भी की जिम्मेदारी होगी। आपके बारे में भी ये माना जाता है कि जहाँ कार्यकर्ताओं पर कुछ होता है, निर्वाचन राजद संहिता है उसका बिल्कुल पालन करेंगे और राजद संहिता का पालन वो भी करें। वोट ज्यादा से ज्यादा पड़ने दें, निष्पक्ष चुनाव करें और पारदर्शी दिखना भी चाहिए, दिखे भी पारदर्शी। अगर अधिकारी लोगों के माध्यम से अगर बेईमानी पर उतारू होंगे तो जनता ही तो मुकाबला करेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुकाबला करेंगे। लेकिन मुकाबला करने में आप तो सबसे आगे आते हैं। कहा यह जाता है मैनपुरी में हुआ तो आप पहुंच यहीं रहेंगे, लगातार यहीं रहेंगे, चुनाव तक यहीं रहेंगे। लेकिन जो निर्वाचन राजद संहिता है उसका हम बिल्कुल पालन करेंगे। उनके मंत्री भी पालन करें, वो भी तो पालन करें। आपको लग रहा है कि जितने मंत्रियों की फौज आई है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है एक चुनाव में? चलिए, अब वो तो अब है, मंत्रियों का है, लेकिन निर्वाचन राजद संहिता उसका पालन मंत्रियों को
करना चाहिए। करना चाहिए। सर, पीडीए की बात की गई, लेकिन बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है वो तो बिल्कुल चौहान जाति से, यानी कि पीडीए का पीडी कहा जा रहा है कि वो तो बीजेपी उसे लेकर के चल रही है। देखिए, हमारा ये वो प्रत्याशी है, ये शुरू से समाजवादी है और शुरू से इसने देखिए छात्र जीवन से लेकर के पहले छात्र राजनीति के माध्यम से छात्रों की राजनीति करी है, उसके बाद जो भी गरीब जनता से लेकर के हमेशा संघर्ष किया है, आज भी संघर्ष कर रहा है। लेकिन आप देखिए डिप्टी सीएम और तमाम बड़े नेता तो आरोप लगा रहे हैं कि उन पर हत्या के मुकदमे हैं, दलितों की हत्या के मुकदमे हैं, ब्राह्मणों की हत्या के मुकदमे, इस तरीके की बात। देखिए, ये तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका फिर इतिहास देख लो, एक एक का इतिहास देख लो, हैं? कोई आपराधिक मुकदमा और सबका इतिहास देख लो, हैं? अब सबका मतलब तो आप समझ लीजिएगा, आप तो समझदार हैं, सबका इतिहास देख लो। अब जनता हमसे भी मत समझ रही है, करवाइए, जनता भी समझ रही है, हैं? आपका निशाना मुख्यमंत्री की तरफ है क्या? अरे, अब मुख्यमंत्री की बातें तो हमारी होती रहती, विधानसभा में होती रहती, मुख्यमंत्री की बात अब ऐसे हैं? मुख्यमंत्री से आपके संबंध अच्छे हैं? क्यों रहना ही चाहिए मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री देखिए सफल लेने के बाद पूरे प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री होता है, मंत्री भी होता है सफल लेने के बाद। लेकिन अब ऐसा भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ बदला हुआ लग रहा है। आप तारीफ भी करते रहे ना, आप मुख्यमंत्री की तो बार-बार तारीफ करते रहे। हम भी मंत्री रहे, नेताजी मुख्यमंत्री रहे।